चलिए राइट। तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अज़ूर के अंदर वीनेट क्या होता है, वीनेट के अंदर सबनेट्स क्या होते हैं और वीनेट की रिक्वायरमेंट क्या है। आज उसी के आगे हम बात करने वाले हैं वीनेट पेयरिंग का फीचर या कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका वीनेट पेयरिंग है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये होता क्या है, ज़रा इसको समझो। सपोज दैट कि आपका जो आर्किटेक्चर बनता है, जो एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग होती है, वो मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर या मल्टी टीयर आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। तो जो आपका 3 टीयर मल्टी टीयर आर्किटेक्चर होता है उसमें आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपका फ्रंट एंड होता है। ओके, क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड के बाद आपका बैक एंड यूज़ होता है और बैक एंड के बाद आप लोग क्या करते हो, डेटाबेस यूज़ करते हो। तो फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस, ये 3 चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो आपका जो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, इसको यूज़ कैसे करोगे आप, तो इसको ज़रा समझना। तो सपोज दैट कि ये आपका फ्रंट एंड हो गया, उसके बाद ये आपका बैक एंड हो गया, और ये आपका डेटाबेस हो गया, राइट। तो ये आपका आर्किटेक्चर होता है एप्लीकेशन का जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस क्या है, तो ये जो आपका फ्रंट एंड है इसे हम लोग बोल सकते हैं वेब टीयर। क्या बोल सकते हैं, वेब टीयर। जो आपका बैक एंड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन टीयर। और जो आपका डेटाबेस है इसे आप लोग क्या बोलते हो, डीबी टीयर या डेटाबेस टीयर। तो जो आपका डीबी टीयर है ये आपके प्राइवेट होंगे, ठीक है। तो ज़रा इसका आर्किटेक्चर समझना कैसे काम करता है ये। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आती कहाँ पर, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड के बाद आपकी रिक्वेस्ट जाती है बैक एंड पे, और बैक एंड के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर जाती है, डेटाबेस पे, डीबी टीयर पे जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, एक 3 टीयर आर्किटेक्चर की डिज़ाइनिंग होती है। क्या होती है, 3 टीयर आर्किटेक्चर की डिज़ाइनिंग होती है। तो आपका ये जो 3 टीयर आर्किटेक्चर की डिज़ाइनिंग है, इसमें पंगा क्या होता है, ज़रा ये समझो। सबसे पहले देखो यहाँ पर यूज़र बैठे होंगे, जैसे मैंने बोला कि ये आशीष जी हो गए। उसके बाद इसी तरीके से रिजवान जी होंगे, शमीर जी होंगे, अनिल जी होंगे। सभी लोग अपने अपने सिस्टम से बैठ के रिक्वेस्ट करेंगे। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन वेबसाइट होगी, जो उसको जब आप एक्सेस करोगे तो उसकी जो रिक्वेस्ट आती है वो इंटरनेट पे आएगी। क्या होगी, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो यूज़र की कहाँ पर आ गई, इंटरनेट पे। अब इंटरनेट से ये डायरेक्टली एप्लीकेशन या डेटाबेस पे नहीं जाएगी, ठीक है। बंदा क्या करता है, पहले फ्रंट एंड को एक्सेस करता है। जैसे यहाँ पर मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, मैंने मेरी भी वेबसाइट लाइव कर दी है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे cloudwithvivek.com, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टेटस भी डाला था। तो ये मेरी cloudwithvivek.com करके एक वेबसाइट है। बट ये जो वेबसाइट है ये आपका स्टैटिक वेबसाइट है, मतलब इसमें कोई भी डायनेमिक कंटेंट नहीं है, मतलब कुछ भी लॉगिन पेज ऐसा भी कुछ नहीं है। इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, चीज़ें धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगी, बट अभी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। जैसे अपकमिंग बैचेस की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। 6 आवर डेवॉप्स केटी सेशन आ रहा है, ये 6 आवर के लिए। फिर उसके बाद कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देखना है तो ये लिनक्स एडमिन, AWS AI, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, अजोर एडमिन, अजोर डेवॉप्स, AWS डेवॉप्स, डॉकर, कुबरनिटीज, सारी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। वाई भी था, मतलब जो एक आपकी वेबसाइट में होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की। फिर कांटेक्ट के लिए ये मेरी मेल आईडी है, ये कांटेक्ट नंबर है, और ये मेरे यूट्यूब पे रीडायरेक्ट करेगा। फिर फ्री डेमो चाहिए तो आप यहाँ से इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट कर दोगे तो मेरे पास इंक्वायरी आ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सेस करना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, राइट। तो ये मैंने एक वेबसाइट बना दी। तो ये जो सामने आप लोग को सॉरी, हाँ मैंने खुद बनाई है और मात्र आधे घंटे में बनाई है मैंने ये वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो मेरी वेबसाइट है इससे आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो मेरे कंटेंट को। तो एक्चुअल में ये जो आप लोग एक्सेस करते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं, वेब टियर, ठीक है। तो यूज़र की रिक्वेस्ट क्या होती है, जब यूज़र डोमेन नेम को हिट करता है तो रिक्वेस्ट कहाँ पर आती है, फ्रंट एंड पे, वेब टियर पे। अब वेब टियर में क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कल को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लॉगिन का ऑप्शन दे दूंगा। जैसे अभी आप लोगों को जो मैं वीडियोस की रिकॉर्डिंग देता हूँ वो गूगल ड्राइव पे होती है। कल को मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग जो मेरे प्राइवेट सर्वर से एक्सेस होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें
लॉगिन करने के लिए यहाँ से एक्सेस के लिए लॉगिन पेज बना दूंगा। क्या कर दूंगा? लॉगिन पेज बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर जब लॉगिन पेज बनाऊंगा तो आप लॉगिन करोगे तो पहला काम क्या हुआ कि आप मेरी वेबसाइट पे आओगे। तो पहला काम क्या हो गया आपका? फ्रंट एंड का। अब फ्रंट एंड से जब आप लॉगिन करोगे तभी तो आपको मेरे वीडियोस दिखेंगे। तो फ्रंट एंड से आप कहाँ पर जाओगे? बैक एंड पे। और बैक एंड से जो डेटा दिखेगा आपको, तो लॉगिन करने के बाद आप कहाँ पर आएगा? बैक एंड पे। बैक एंड के बाद जो डेटा उठ के आएगा वो कहाँ से आएगा? डेटाबेस से। तो आपका यूज़र ने हिट किया इंटरनेट पे डोमेन, डोमेन नेम आया फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट गई, बैक एंड से डेटाबेस पे उठाया, और फिर ये रिवर्स होगा, डेटाबेस रिटर्न करेगा बैक एंड को, बैक एंड रिटर्न करेगा फ्रंट एंड को, फ्रंट एंड के थ्रू यूज़र को एक्सेसिबल होगा। तो ये आपका 3 टियर आर्किटेक्चर काम करता है। इतना समझ में आया? तो आपका जो वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ होता है प्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिकली वीनेट पेयरिंग करता क्या है ये चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपके पास 3 वीनेट अवेलेबल है, ठीक है। एक वीनेट आपका ये हो गया, ओके। दूसरा वीनेट आपके पास ये अवेलेबल हो गया, और तीसरा वीनेट आपके पास ये अवेलेबल हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। क्या नाम दे दिया मैंने? बोला दिस इज माय वीनेट ए। नेक्स्ट आपका ये जो आता है, ये आता है आपका, ये आपका वीनेट, वी नेम दे दीजिए इसको आप। उसके बाद ये आपका वीनेट सी हो गया। तो आपके पास वीनेट ए बी सी 3 वीनेट अवेलेबल हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन वीनेट्स के अंदर मुझे सबनेट्स क्रिएट करने हैं। क्या करना है? मुझे सबनेट क्रिएट करना है। तो आप इसके अंदर क्या करोगे? सबनेट क्रिएट कर दोगे। तो यहाँ पर आएंगे आप, और आपने एक सबनेट यहाँ पर क्रिएट कर दिया सबनेट ए नाम से, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबनेट आप यहाँ पर क्रिएट कर दोगे सबनेट वी नाम से, और इसी तरीके से आप क्या करोगे? सबनेट सी नाम से यहाँ पर भी आप क्रिएट कर दोगे। तो आपके पास 3 सबनेट हो गए। सेम यही काम आप इस पे भी करोगे। तो ए सबनेट हो गया आपका, बी सबनेट, ठीक है। तो सबनेट का मैटर नहीं करता। अभी मैं यहाँ पर चलो बोलता हूँ कि 2 सबनेट आपने बना दिए, नो प्रॉब्लम। अब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है ये समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये आपका सबनेट ए हो गया, ये सबनेट 1, ठीक है, जो भी नाम देना है दे दो आप। ये आपका सबनेट बी हो गया। आफ्टर दैट दिस इज योर सबनेट सी। तो आपके पास सबनेट ए बी सी 3 हो गए। उसके बाद ये दूसरे के अंदर हो गया आपका सबनेट ए और सबनेट बी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इनको नेमिंग असाइन करवा दी। उसके बाद इनको सी आई डी आर वैल्यू भी दे दोगे आप। तो आपका ये सबनेट ए और सबनेट बी, तो ये हमने नेम दे दी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? 3 सबनेट बनाए, सॉरी 3 वीनेट बनाए। अब पहले वीनेट के अंदर 3 सबनेट हो गए, दूसरे वीनेट के अंदर 2 सबनेट हो गए, तीसरे वीनेट के अंदर 2 सबनेट हो गए। तो इस तरीके से आपने इतना काम कर लिया। अब मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे ये वाले सबनेट के अंदर कोई अगर वर्चुअल मशीन रन हो रही है तो उसको क्या होना चाहिए? इसके साथ कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए। सबनेट ए पे कोई रन हो रही है तो सब वी नेट वाला जो वी नेट आपका सी है, उसके सबनेट ए पे कोई वीएम हो रही रन, उसको एक्सेस कर ले। फिर ऐसे ही इसको रन, मतलब सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए। तो कैसे करवाओगे? तो इसके लिए आपको अजोर क्लाउड में ऑप्शन मिलता है वीनेट पियरिंग का। तो एक्चुअल में वीनेट पियरिंग है क्या वो समझते हैं। तो जो आपका अजोर वर्चुअल नेटवर्क होता है वो एक क्या है? आपका नेटवर्किंग है। उसके अंदर आपका प्राइवेट डेटा सेंटर या प्राइवेट सर्वर होता है। तो अजोर क्या बोलता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा वीनेट के वर्चुअल मशीन्स को एक दूसरे के साथ प्राइवेटली कम्युनिकेशन कराना है तो आप क्या यूज़ करिए? वीनेट पियरिंग यूज़ करिए, ठीक है। तो अजोर वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग जो है वो क्या है? एक नेटवर्क फीचर है जिसमें 2 मल्टीपल नेटवर्क्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपकी ट्रैफिक इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम से समझो। अभी जनरली क्या हो रहा है कि देखो आपकी जो रिक्वेस्ट आई कहाँ पर? यूज़र से इंटरनेट पे, इंटरनेट से कहाँ पे गई? फ्रंट एंड पे। अब फ्रंट एंड से बैक एंड, बैक एंड से फ्रंट एंड, एक दूसरे के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो इंटरनल होगा।
यहाँ पर कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का जो अजोर का खुद का इंटरनल नेटवर्क है उसका यूज़ करके सिर्फ ये कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये आपका पॉसिबल होगा यूजिंग वी नेट पेयरिंग। समझ में आए? तो अलग अलग वी नेट सेम रीज़न या डिफरेंट रीज़न में आप उन दोनों को या दो से ज़्यादा वी नेट्स को एक दूसरे के साथ प्राइवेटली कम्युनिकेशन कराना है विदाउट इंटरनेट यूज़ के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी नेट पेयरिंग का फीचर यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया आशीष जी, समीर जी, रिजवान जी, अनिल जी? अब इसका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है लेटेंसी बहुत लो मिलती है। लेटेंसी लो का मतलब क्या होता है, स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। तो आपका जब इंटरनल कम्युनिकेशन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, स्पीड आपको फास्ट मिलेगी। उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्राइवेट रहेगा, तो यहाँ पर आपके डेटा की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मतलब बीच में जब इंटरनेट ही नहीं है तो सिक्योरिटी तो 100% आपको मिल रही है। तो यहाँ पर कोई भी पब्लिक इंटरनेट की या कोई पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट कम्युनिकेशन हो गया और सिक्योरिटी आपको मेंटेन करके चल रहा है। उसके बाद आपका ग्लोबल पेयरिंग पॉसिबल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर अगर आपके वीनेट रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपका वेब टीयर एप्लीकेशन के साथ प्राइवेट कम्युनिकेशन कर पा रहा है और ऐप टीयर वेब के साथ मतलब क्रॉस कर पा रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो ये आपके सारे फीचर्स होते हैं किसके, वीनेट पेयरिंग के। अब यहाँ पर आता है कि टाइप्स ऑफ वीनेट पेयरिंग। तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप की वीनेट पेयरिंग होती है, एक होता है सेम रीजन में, दूसरा होता है डिफरेंट रीजन में। तो जो आपका सेम रीजन होता है इसे हम लोग बोलते हैं रीजनल वीनेट पेयरिंग, और जो डिफरेंट रीजन में होता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। तो कितने टाइप के वीनेट पेयरिंग हमारे पास होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है रीजनल वीनेट पेयरिंग और दूसरा आपके पास जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। समझ में आए? तो ये दो टाइप के आपके पास पेयरिंग होते हैं। अब इसको थोड़ा सा कंपनी के आर्किटेक्चर की बात करूं अगर मैं आपको, तो ये किस तरीके से बात करेगा, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम बताया है इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपका फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस है, इनके ऊपर क्या होगा, आपका फायरवॉल रख दिया जाता है, वीपीएन गेटवे रख दिया जाता है और उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं बस। बाकी जो आपका वीनेट पेयरिंग है वो इसी तरीके से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे एडवांटेज होते हैं कि आपका जो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या था आपका अजोर का वीनेट पेयरिंग। अब इसको मैं थोड़ा सा AWS के अंदर बीपीसी पेयरिंग की बात करता हूँ। तो आपका जो AWS के अंदर बीपीसी पेयरिंग है वो क्या करता है, दो बीपीसी प्राइवेटली कम्युनिकेशन करवाना हो प्राइवेट आईपी के थ्रू तो यूज़ करते हो, ठीक है। तो वहाँ पर सेम रीजन या क्रॉस रीजन भी आपका पॉसिबल होता है। कोई भी ट्रांजिटिव पेयरिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होती है, तो आपका ये चीज़ होता है वहाँ पर। तो बेसिकली जो आपका ट्रांजिटिव पेयरिंग है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ना अजोर करता है और ना ही जीसीपी करता है। समझ में आए? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, आपको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कि इंटरव्यू लेवल की चीज़ें क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं कि भाई आप जब अजोर के अंदर वीनेट पेयरिंग करते हो तो क्या उस टाइम पे पब्लिक आईपी की रिक्वायर्ड होती है? नो, कोई भी पब्लिक आईपी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो वीनेट बनाते हो क्या सेम रीज़न में रखना कंपलसरी होता है? नहीं, आप डिफरेंट रीज़न पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर चलती हैं और इनको आपको सेटअप करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा और इसकी लैब देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एक मिनट रुकें आप लोग। क्वेश्चंस आप लोग पढ़ो, वीडियो जब पढ़ते हो उस टाइम पे आप लोग बनाए नोट्स तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि 10 चीज़ें मैं बताता हूँ तब तो जब रिपीट होगी चीज़ें तब तो याद रहेंगी आपको। मैं तो बता दूंगा, आप पढ़ोगे और भूल जाओगे। जी
जी बोलिए। अरे, हम्म, फिर से बोलिए एक बार। आउटसोर्स इन द केस कैसे, देखो जैसे यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बीच बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका जो फ्रंट एंड है ये पब्लिक सबनेट है, जो आपका बैक एंड है ये प्राइवेट सबनेट है। इससे आपके वीनेट पीयर, सॉरी सबनेट बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड है ये क्या है, पब्लिक वाला वीनेट है, जो बैक एंड है ये प्राइवेट वाला वीनेट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप प्राइवेट वाले के साथ पब्लिक वाले को कम्युनिकेशन करवा रहे हो या पब्लिक टू पब्लिक करवा रहे हो। आप जब दो के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन कराना है तब वीनेट पेयरिंग यूज़ कर सकते हो आप। समझ में आए आशीष जी, या कोई अदर वे में आप क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ बोलिए। हम्म, हाँ, हम्म, उसके, हाँ, देखो उस केस में ना कंपनी आपको प्रेफर करती है कि आप लोग अजोर का जो एक्सप्रेस राउट होता है, मतलब एक बीपीएन पॉइंट बोल सकते हो आप, उसका यूज़ करके आप एक्सेस दे सकते हो। जैसे एडब्ल्यूएस में अगर, हाँ जैसे एडब्ल्यूएस में आपने पढ़ा होगा साइड टू साइड वीपीएन, ठीक है, तो वो वाला आपका जो मतलब आपका कंसर्न ये है ना कि मान लो कि एक आपका जो फ्रंट एंड है वो आपके अजोर क्लाउड पे, बैक एंड जो है आपके ऑन प्रीमाइस पे चल रहा है और उनको कम्युनिकेशन कराना है, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? हाँ, तो उस केस में आप अजोर के अंदर जो पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक्सप्रेस राउट होता है उसे यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली कंपनी जो है वो एक्सप्रेस राउट का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करती है जब आपको क्लाउड के साथ ऑन प्रीमाइज के कम्युनिकेशन बनाने होते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, एक्सप्रेस क्लाउड नहीं, एक्सप्रेस राउट बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि उसके लिए ना आपको फिजिकल डेटा सेंटर की रिक्वायर्ड होगी, तो उसको मैं देखूंगा, अगर कुछ पॉसिबल वे होगा तो बता पाऊंगा। बाकी उसका कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपको वीनेट पेयरिंग करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, दो अलग अलग आप वीनेट बनाओगे। एक वीनेट आपका जो होगा वो पब्लिक रख सकते हो, दूसरा प्राइवेट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि नहीं दोनों को प्राइवेट रखना है तो आप दोनों को प्राइवेट रख सकते हो। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इनको इंटरनली कम्युनिकेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बनाओगे, सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप होगा, रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपके वीनेट होंगे, वीनेट के अंदर सबनेट होंगे, सबनेट के अंदर आपके वीएम्स होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये तो जो मैंने आपको फ्रंट एंड बैक एंड बताया ये एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर हो गया। अब जो आपको बता रहा हूँ वीनेट पेयरिंग का वो कैसे काम करेगा ये समझना है, ठीक है। देखो सबसे पहला आप क्या करोगे, यहाँ पर बनाओगे आप लोग अजोर का सब्सक्रिप्शन। क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपका अजोर का सब्सक्रिप्शन होगा, राइट। तो आप अपने अजोर के अंदर जाओगे सब्सक्रिप्शन के अंदर, और यहाँ से सब्सक्रिप्शन चूज़ करोगे। जब सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लेंगे आप, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, आप क्रिएट करोगे एक रिसोर्स ग्रुप, यस और नो। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा क्या, रिसोर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप जो सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप के बारे में बताएंगे।
रिसोर्स ग्रुप बन गया, राइट। अब जब आपके पास रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा तो आप क्या करोगे, वीनेट बनाओगे। तो आपने बोला ये आपका वीनेट 1 हो गया और ये आपका वीनेट 2 हो गया, ठीक है। तो दो वीनेट आपने क्रिएट कर दिया। चलिए, अब वीनेट 1 और 2 आपने इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ये आपका वीनेट ए नाम दे दो और यहाँ पर आपका वीनेट वी भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो आपको नेम बेटर लगे आप दे दीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने वीनेट ए और वीनेट वी, दो आपने वीनेट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब जब यहाँ पर आपका वीनेट ए और बी आपके पास आ गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबनेट बनाओगे, राइट, क्योंकि सबनेट के बिना आपका काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएंगे आप और क्रिएट कर दोगे सबनेट। तो यहाँ पर आप मल्टीपल सबनेट बना सकते हो, बट मैंने बोला कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं एक ही सबनेट बनाता हूँ, ठीक है। और उस सबनेट के अंदर हमें क्या करना, वीएम बनाने, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने। तो यहाँ पर आएंगे आप और क्या कर दोगे, आपकी ये वर्चुअल मशीन्स बन गई, ठीक है। क्या हो गया, ये आपके वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो गए। वीनेट के अंदर सबनेट है, सबनेट के अंदर वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो ये आपका सबनेट हो गया और ये भी आपका सबनेट हो गया। और सबनेट के अंदर आपका यहाँ पर क्या बना दिया आपने, वीएम। तो आपका ये एक वीएम ये हो गया और दूसरा वीएम आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना जरा इसको, इतना काम तो हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आपका जब यहाँ पर जो काम करने का जो कॉन्सेप्ट होता है अजूर का, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करता है। देखो, आपका यहाँ पर वीनेट है, वीनेट के अंदर सबनेट है, सबनेट के अंदर वीएम है। तो आप अगर इसको अपने सिस्टम से बैठ के एक्सेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम से बैठ के एक्सेस कर रहे हो, तो कैसे करेगा। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूज़र हो गया, ये यूज़र यहाँ से बैठ के एक्सेस कर रहा है आपके वीएम को। तो वीएम को जब आप एसएसएच के थ्रू एक्सेस करते हो, तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर आती है, इंटरनेट पे आती है। कहाँ पर आती है सर, इंटरनेट पे। अब जब इंटरनेट पे आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो इंटरनेट से क्या होता है कि ये आपका जो रिक्वेस्ट है वो लेके आता है कहाँ पर, आपका इंटरनेट गेटवे पे, ठीक है। कहाँ पर लेके आएगा, इंटरनेट गेटवे पे। तो यहाँ पर आपका एक इंटरनेट गेटवे लगा होता है जो कि अज़ूर बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगा के देता है। कब, जब आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट बनता है। तो अभी उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, प्राइवेट सबनेट बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उस पर आपको एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये आपका एक इंटरनेट गेटवे लग गया। अब इस इंटरनेट गेटवे से क्या होगा कि यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आएगी। दैट मीन्स कि इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जा रही, मतलब ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट पे एक्सपोज हो रही है। ऐसे ही मैंने क्या बोला, इस वाले को एक्सेस करोगे, सेम पंगा यहाँ पर भी होगा कि ये भी आपका क्या होगा, इंटरनेट गेटवे से होते हुए इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा। अब मैंने बोला कि ध्यान से समझना, मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों को कम्युनिकेशन कराना है। तो देखो, अगर मैंने बोला कि मैं इस वाले वीएम को, ए सबनेट वाले, सॉरी ए वीनेट वाले वीएम को एक्सेस करता हूँ और फिर मैं बी वाले को पिंग करूँगा, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होगा। ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी, इंटरनेट से एक्सपोज होके आएगी, मतलब ये पूरा लंबा वाला जो रास्ता है ना पब्लिक वाला, वो यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगी, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। इंडस्ट्री बोलती है हमें कॉस्ट बचाना है, प्लस हमें क्या करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, प्लस लेटेंसी अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है कि भाई आप ना इन दोनों को प्राइवेटली कम्युनिकेशन करा दीजिए। क्या करिए आप, प्राइवेटली कम्युनिकेशन करा दो। तो यहाँ पर आप वीनेट पियरिंग यूज़ करोगे। क्या करेंगे आप लोग, वीनेट पियरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग यूज़ करोगे, तब जाके आपका जो फंडामेंटल है यहाँ पर वीनेट पियरिंग वाला कंप्लीट हो पाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर मैंने आपको समझाया है, इसी को क्या करने वाले हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। समझ में है, सॉरी। वही तो बताया मैंने भाई। देखो, आपका ये जो आपका वीएम है सबनेट ए के अंदर, ठीक है, और जो दूसरा वीएम है वो सबनेट बी। सबनेट बी मतलब कि बी वाला वर्चुअल नेटवर्क जो है उसके अंदर बना है, ठीक है। तो आपका ये वीएम अलग वर्चुअल नेटवर्क पे, ये वाला वीएम अलग वर्चुअल नेटवर्क पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस वाले ए वाले वीएम से बी वाले वीएम को डेटा भेज रहा हूँ। तो जब मैं ए वाले से बी वाले को डेटा भेजूंगा, तो इसका डेटा यहाँ से डायरेक्टली इंटरनेटली नहीं जाएगा। क्या होगा, पहले ये जाएगा इंटरनेट गेटवे पे, इंटरनेट गेटवे से इंटरनेट पर जाएगा,
इंटरनेट से फिर इसके इंटरनेट गेटवे पे आएगा, फिर अंदर आएगा। तो ये पूरा लॉन्ग रास्ता लेके जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी भी स्ट्रांग नहीं मिलेगी, आपको लेटेंसी भी लो नहीं मिल पाएगी, और उसके बाद आपका जो है तो सिक्योरिटी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और प्लस यहाँ पर जो है तो चार्जेस भी लगेंगे, क्योंकि आपके पब्लिक से डेटा होके जा रहा है। तो आपको अजूर क्या बोलता है कि अगर कभी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपको दो डेटा के बीच में, मतलब दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना है और वो पब्लिक एक्सेस नहीं देना है, उस केस में आप क्या करिए, वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके चलिए। ऐसा समझ लो, ये आपका घर हो गया, ये रिजवान जी का घर हो गया, ठीक है। अब आप दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हो, तो आप कॉलोनी का जो प्राइवेट रास्ता है उसको यूज़ करोगे, ना कि आप पब्लिक वाला जो रास्ता है पहले 2-4 किलोमीटर लंबा जाओगे फिर वहाँ से आओगे, ऐसा नहीं करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जाता है कि भाई आपको जब यहाँ पर प्राइवेट कम्युनिकेशन कराना है तो आपको पब्लिक में जाना ही नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पर वीनेट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। समझ में आया? पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं, प्राइवेट कम्युनिकेशन। हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं ज़रा हम, और हमारे अजोर अकाउंट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर portal.azure.login पे आएंगे, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं अगर रिसोर्स ग्रुप पे आता हूँ तो मेरे पास देखो कोई रिसोर्स ग्रुप है क्या? कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं। क्या बोल रहे? अकाउंट डिटेल लगेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन चूज़ किया। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप का नाम तो मैं दे दिया अजोर डेवॉप्स। ये मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम हो गया। क्या हो गया? अजोर डेवॉप्स। उसके बाद रीज़न चूज़ कर लीजिए। तो जैसे आप रीज़न कनाडा रखना कनाडा रख लिए, ईस्ट यूएस रखना ईस्ट यूएस रख लो, जो भी आपको XYZ रीज़न रखना है आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सा रीज़न चूज़ करना चाहिए जो आपके नियरेस्ट हो। तो मैं यहाँ पर ईस्ट यूएस ले लेता हूँ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ईस्ट यूएस चूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका जो ईस्ट यूएस है म्यूट कर लीजिए अपने तरफ से। तो ईस्ट यूएस को मैंने चूज़ कर लिया, और यहाँ पर कर दीजिए आप क्या, रिव्यू एंड क्रिएट। तो आपका जो रिसोर्स ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, किस सब्सक्रिप्शन के अंदर? अजोर सब्सक्रिप्शन 1 के अंदर। और रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या? अजोर डेवऑप्स है। रीजन कौन सा? ईस्ट यूएस, और हमने कर दिया क्रिएट। तो यहाँ पर आपने ये जो पहला काम है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेशन लिंक अभी वैलिड नहीं हुआ है। तो एज पर आर्किटेक्चर सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप, सॉरी सब्सक्रिप्शन था आपके पास, रिसोर्स ग्रुप आपने क्रिएट कर लिया। अब क्या करना, आपको 2 वीनेट बनाने हैं। तो यहाँ पर आ जाइए आप। तो देखो मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप बन के आ गया है। अब जब आपके पास रिसोर्स ग्रुप बन के आ गया है तो मुझे क्या करना है, वीनेट क्रिएट करना है। क्या करना है? वीनेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आएंगे आप और सर्च कर लीजिए क्या, वीनेट। तो यहाँ पर आ जाइए और सर्च करिए वीनेट। तो ये आपका वर्चुअल नेटवर्क आ गया आपके सामने। इसमें आपको क्या करना है, एक वीनेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कोई भी आपके पास वर्चुअल नेटवर्क नहीं है। तो AWS और अजूर में यही डिफरेंस होता है कि जब AWS क्लाउड के अंदर आप किसी रीजन पे जाते हो तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको BPC मिलता है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क मिलता है। बट अजूर के अंदर नहीं मिलता। जब आप VM बनाते हो तब बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है वो, लेकिन यहाँ पर देता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चूज़ किया, रिसोर्स ग्रुप चूज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेसिक्स में कुछ मिसिंग हो गया। देखो यहाँ पर वीनेट का नाम पूछ रहा है। तो एज पर डायग्राम में मैंने क्या बोला, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए आप अपनी तरफ से। तो ये आपका वीनेट ए है और बी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले इसका नाम देना है वीनेट ए। ठीक है, आपने इसका नेम दे दिया। रीज़न तो मैंने रीज़न सेम रखा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीनेट की क्लास में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क पे एनक्रिप्शन लगाना है, अजोर वैसन यूज़ करना है, फायरवॉल यूज़ करना है, डीडोस प्रोटेक्शन यूज़ करना है, आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर आता है आपका एड्रेस स्पेस। तो एड्रेस स्पेस में क्या आएगा,
कि आप कौन सा जो नेटवर्क है यूज़ करना चाहते हो। तो मैंने ये आपको जो वीनेट का क्लास था प्रीवियस वाला उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये एड्रेस स्पेस क्या होता है और कौन सी रेंज का कब चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मैं जो है तो यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो दे रहा है उसी को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप और इसको यूज़ कर लीजिए जो डिफ़ॉल्ट दे रहा है। तो 10.0.016 दे रहा है, इसी को चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आपको कम आईपी एड्रेस वाला चाहिए तो आप ऊपर चले जाओ 18 पे आ जाओ तो 16,000 आईपी एड्रेस मिल रहा है। बाई डिफ़ॉल्ट 16 सेलेक्ट /16 होता है, तो आप यहाँ पर यही रखना है, रख लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर एडिट पे आओगे तो एडिट पे और भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो नेम बोल रहा है, तो मैं इसका नेम जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट ना रख के क्या रखता हूँ मैं, सबनेट ए रख देता हूँ, ठीक है। क्या रखेंगे, सबनेट ए। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका नेम चेंज कर दिया। उसके बाद आईपी एड्रेस आपका मतलब जो एड्रेस स्पेस है वो, उसके बाद स्टार्टिंग साइज़, उसके बाद आईपी वर्जन 6 यूज़ करना है नहीं करना। उसके बाद बोल रहा है इनेबल प्राइवेट सबनेट नो डिफ़ॉल्ट आउटगोइंग एक्सेस। तो आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हो क्या, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट रख लो, पब्लिक रखना पब्लिक रख लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी अगर प्राइवेट रखोगे तो, देखो आप जो वीएम बनाओगे इसके अंदर इसको बाहर से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जब वीएम को एक्सेस करोगे तभी तो एक दूसरे को पिंग करके कम्युनिकेशन करवा पाओगे प्राइवेट आईपी से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको प्राइवेट नहीं रखना है, पब्लिक ही रखूँगा, ठीक है। पब्लिक क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो वीएम बनेगी वो वीएम मुझे एसएसएच के थ्रू पब्लिक एक्सेस होना चाहिए, बट इन दोनों के बीच में प्राइवेट कम्युनिकेशन होना चाहिए। समझ में आए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये पब्लिक सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको अनटिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सेव। और यहाँ पर नेक्स्ट आइए टैग और रिव्यू एंड क्रिएट। तो आपका एक वीनेट क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा वीनेट भी क्रिएट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि ये आपका क्रिएट हो जाएगा। सो वेट करिए डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे। हो गया सक्सेसफुली। गो टू रिसोर्सेज पे जाओ, या फिर यहाँ पर आप जो है तो रिसोर्स ग्रुप पे आ जाइए। तो यहाँ पर देखो अज़ोर डेवऑप्स के अंदर आपका क्रिएट होके आ गया वीनेट ए के नाम से, राइट। अब इसी तरीके से एक और आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप अपने रिसोर्स ग्रुप पे आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करिए, सॉरी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं करना था, वीनेट पे आएंगे, ठीक है। वीनेट क्रिएट करना है एक और आपको। तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका रिसोर्स ग्रुप तो हमने अज़ोर डेवऑप्स ही ले रखा है। उसके बाद यहाँ पर इसका नेम तो मैंने रख दिया वीनेट वी का नेम दे दिया हमने, वीनेट ए और वीनेट वी। और देन नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यही सिक्योरिटी का ऑप्शन स्किप कर दो, नेक्स्ट एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पर जो एड्रेस स्पेस दे रहा है आप सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई। हाँ क्या बोल रहे हो, सेम रख सकते हो डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ कि इसको सेम रीज़न पे सेम भी रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो CIDR वैल्यू है इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो सेम नहीं रखता हूँ, डिफरेंट रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 दे दिया। तो यहाँ पर आपका जो CIDR वैल्यू है वो 10.1.0.0/16 वाला ले लिया और वहाँ पर 10.0.0 वाला ले लिया, ठीक है। बस इतना सा चेंजेस किया है मैंने, उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस कर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आए? अब उसके बाद जब आपके पास 2 सबनेट क्रिएट हो जाएंगे फिर इनके अंदर क्या करना है, देखो सबनेट बोल रहा हूँ, वीनेट क्रिएट करोगे, वीनेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके सबनेट यहाँ पर क्रिएट हो जा रहे हैं। तो सबनेट के अंदर क्या करोगे आप, यहाँ पर फिर आप वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए और कर दीजिए इसको रिव्यू एंड क्रिएट। तो नेक्स्ट टैग पे आ जाइए और कर दीजिए क्रिएट, ठीक है। तो रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करो, आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर कर दिया डन आपने। तो एज़ पर डायग्राम देखो आप, आपके पास अजोर का सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है,
दो वीनेट बन गए, दोनों वीनेट के अंदर एक एक सबनेट है। अब मुझे क्या करना है, एक वीएम वीनेट ए पे करना है, दूसरा वीएम जो है वीनेट वी पे करना है, ठीक है, क्रिएट। तो यहाँ पर आपका वेट करो, ये क्रिएट हो जाए, फिर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, इसको देख लो, मैं आया, 1 मिनट। हाँ, बोलिए। बिल्कुल। हाँ हाँ, नॉट ओनली वर्चुअल नेटवर्क, आप मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब वर्चुअल मशीन, कुछ भी एक्स वाई जेड बना रहे हो, सेम रिसोर्स ग्रुप में बना सकते हो। ठीक है। देखो, ये ना आपका डिसाइड करेगा कि आपने जो वीनेट का साइज लिया है, तो आपने जो सबनेट बना उस सबनेट को सी आई डी, या जो आपने एड्रेस स्पेस असाइन किया वो कितना किया है। तो यहाँ पर जब मैं क्रिएट कर रहा था तो आपने देखा था कुछ 65,000 कुछ आ रहा था, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपका जो सबनेट है उस पर 65,300 कुछ आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उतने आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, क्योंकि उतने आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे आपके वीनेट पे। समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर दिया डन। तो अभी आते हैं, तो देखो मैं यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आता हूँ। तो देखो मेरे पास अजोर डेवऑप्स नाम का रिसोर्स ग्रुप है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दो वीनेट दिख रहा है, वीनेट ए और वीनेट वी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी। तो मैं आऊँगा यहाँ पर वर्चुअल मशीन के अंदर, और यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, तो क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करिए आप। और उसके बाद यहाँ पर आप रिसोर्स ग्रुप, तो मेरा रिसोर्स ग्रुप अजोर डेवऑप्स है। वर्चुअल मशीन का नाम तो मैं सर्वर 1 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप रीज़न, अवेलेबिलिटी जोन्स, ये सब चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टीपीएम सिक्योरिटी इमेज। उसके बाद ये आपका बोल रहा है कि यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, यू आर इन फ्री ट्रायल पीरियड, कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस वीएम कैन बी कवर्ड बाय एनी रिमेनिंग क्रेडिट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप चूज़ किया, वीएम का नाम तो सर्वर 1 दे दूँ, या फिर वीएम 1 दे देता हूँ मैं। रीज़न, अवेलेबिलिटी जोन्स, तो यहाँ पर बेसिकली जो है, तो मुझे स्मॉल साइज़ के नहीं मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लार्ज साइज़ का ले लिया, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा क्रेडिट बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। यूज़र नेम मैं दे देता हूँ VM1, ठीक है। पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, तो मैंने जैसे अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड दे दिया। चलिए, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक आउटबाउंड, तो ये आप HTTP HTTPS ये सब अलाउ कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आपको डिस्क पे जाना है। फिर उसका डिस्क पे कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन, यहाँ पर डायरेक्ट नेटवर्किंग पे आ जाना है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर आपको ये चूज़ करना ज़रूरी है कि आप कौन से वीनेट पे बना रहे हो। तो देखो, वीनेट ए बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, सबनेट पब्लिक आईपी इसको आ जाएगा मिल के। फिर यहाँ पर आप टिक कर दीजिए कि पब्लिक आउटबाउंड का एक्सेस देना है कि नहीं देना। फिर यहाँ पर डिलीट PMNIC विथ डिलीटेड वर्चुअल मशीन कर दिया आपने, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है। तो आपका ये वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट हो जाएगा।
जी हाँ, ठीक है। सो वेट करें, ये आपका क्रिएट होगा। उसके बाद आप वीनेट बी वाला जो है उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। सो वेट करिए, वैलिडेशन हो गया, क्रिएट कर दीजिए। ओके, सो वेट करिए, देखो डिप्लॉयमेंट हो रहा है आपका। हो गया कंप्लीट। गो टू रिसोर्सेज पे आ जाओ और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लो, बट मैं आपको बोलता हूँ एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो। तो देखो एक VM1 आपके पास आ गया, क्रिएट पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका रिसोर्स ग्रुप तो सेम रखोगे। VM का नाम तो मैंने VM2 दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर रीज़न, अवेलेबिलिटी जोन्स, ये सब। उसके बाद ये आपका साइज़ सिलेक्टेड है। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सेस करने का मेथड, तो VM2 यूज़र नेम दे दिया मैंने, पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक्सेस आप दे दो HTTPS ये कुछ। नेक्स्ट डिस्क पे आना है, डिस्क पे आपको कोई काम नहीं है, नेटवर्किंग पे ज़रूर आना है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा वीनेट उठा रहा है, ए, बट मैंने क्या बोला, वीनेट ए के अंदर ऑलरेडी VM है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, वीनेट वी वाला चूज़ करना है। तो आपका वीनेट जो है वी पे बनेगा ये, और सबनेट भी आपका डिफ़ॉल्ट, चलिए यहाँ पर देखो नाम चेंज करना भूल गए थे आप लोग, तो ये डिफ़ॉल्ट नेम से आ रहा है, बट इसको आप बी कंसिडर करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, पब्लिक IP ये सब कुछ रखो। फिर यहाँ पर अलाउ है आपका, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक आउटपुट, ओके, ये डिलीट ये वाला कर दीजिए, और यहाँ पर नेक्स्ट और यहाँ पर आके कुछ नहीं करना आपको, रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। हो गया कन, उसके बाद कर दीजिए क्रिएट। जब तक मैं यहाँ पर एक दूसरा ओपन करता हूँ और उसको SSH के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप वर्चुअल मशीन के अंदर, तो देखो मेरा ये जो VM1 है ये आपका टर्निंग है, तो इसको कनेक्ट करते हैं अपन किसके थ्रू, SSH के थ्रू। तो यहाँ पर कनेक्ट पे आएंगे आप, और यहाँ पर SSH VM1 ये आपका है, CMD पे ही कनेक्ट कर लो। पासवर्ड यहाँ पर आप दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने जो पासवर्ड लिखा है वो पासवर्ड दे दिया यहाँ पर, डन हो गया कनेक्ट।
दैट मीन्स कि आप मेरे सर्वर 1 पे कनेक्ट हो चुके हो, राइट। अब इसी तरीके से मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सर्वर 2 को कनेक्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सर्वर 2 को, तो यहाँ पर आ जाइए आप वर्चुअल मशीन पे आके वर्चुअल मशीन 2 को SSH के थ्रू कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पर भी आइए कनेक्ट, और यहाँ पर SSH के थ्रू कनेक्ट करना है आपको, तो CMD पे आएंगे, इसको भी यस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देना है, चलिए। तो इतना काम आपने कर लिया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आपका ये VM2 भी आपके पास अवेलेबल हो गया। तो ये आपके पास VM2 हो गया और दूसरा वाला आपके पास VM1 हो गया, राइट। तो VM1 और 2 दोनों आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, VM1 के अंदर बैठ के 2 को पिंग करूँगा, 2 के अंदर बैठ के 1 को पिंग करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप पब्लिक IP से पिंग करोगे तो ये इंटरनेट वाले रास्ते से जाएगा। तो अभी देखो, इस पे भी इंटरनेट अवेलेबल है, इस पे भी इंटरनेट अवेलेबल, दैट मीन्स कि ये इंटरनेट के रास्ते से काम करेंगे, मतलब पब्लिक IP से एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे। लेकिन प्राइवेट IP से पिंग नहीं कर पाएंगे। कब तक पिंग नहीं कर पाएंगे, जब तक कि इन दोनों के बीच में VNet पेयरिंग का कॉन्सेप्ट इनेबल नहीं होगा, तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो ये VNet 1 पे बैठा मैं, और ये आपका कौन सा VNet 2 है, सॉरी वर्चुअल मशीन 2 है, मतलब VNet 2 है। इसका जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा, सॉरी पहले पब्लिक IP लेना है। ये पब्लिक IP, ये किसका, आपके VM2 का है। तो VM1 से बैठ के अगर मैं पिंग करता हूँ तो ये आपका पिंग कर जाएगा। तो ये अभी पिंग नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में ICMP का पोर्ट अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो 1 मिनट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे आइए। देखो ये VM1 का NSG है, इस पर आपको ICMP का पिंग का अलाउ करना पड़ेगा। तो बेटर है कि यहाँ पर पिंग का अलाउ करने से बेटर क्या करो, आप ऑल ट्रैफिक ही अलाउ कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेस्टिनेशन में स्टार कर दिया, दैट मीन्स ऑल, और यहाँ पर प्रायोरिटी में 100 कर दो, नेम दे दो AB, ठीक है। ऐसे ही आपको आउटबाउंड B में करना है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, स्टार दे दो, दैट मीन्स ऑल। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रायोरिटी में 100 दे दो, नेम में BA दे दो, कर दीजिए डन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपका हो गया डन। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप VM2 के अंदर भी जो NSG लगा उसमें भी यही चीज़ें हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अलाउ करना है। तो इनबाउंड पे आइए, ऐड रूल पे करिए, पोर्ट नंबर्स पे स्टार मतलब ऑल ट्रैफिक अलाउ, इसका नेम AB, सॉरी प्रायोरिटी पूछ रहा है तो 100 दे दो, नेम AB दे दीजिए और डन। ये प्रायोरिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, नहीं बताया होगा तो याद दिलाना, आगे अपन NSG का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो समझा दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन ऑल, प्रायोरिटी नंबर 100, उसके नेम BA, डन, ठीक है। अब इसको पिंग करोगे आप तो पिंग होने लगेगा, ठीक है। देखो हो गया डन। अब करिए यहाँ पर ज़रा पिंग, देख पा रहा है 64 बाइट रिटर्न, मतलब पिंग हो रहा है। कैसे हो रहा है, पब्लिक IP के थ्रू, मतलब सर्वर 1 जो है सर्वर 2 को पिंग कर पा रहा है पब्लिक IP से। ऐसे ही मैंने क्या बोला कि मेरा जो सर्वर 1 है उसको क्या सर्वर 2 पिंग कर पाएगा पब्लिक IP से, बिल्कुल कर पाएगा, ठीक है। तो कहाँ गया आपका पब्लिक IP, तो ये आपका पब्लिक IP है, इसको उठाओ और अब सर्वर 2 पे बैठ के पिंग करिए सर्वर 1 को। देखो, तो पब्लिक वाले तरीके से दोनों एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं, राइट।
तो एज पर डायग्राम पब्लिक से तो ये पिंग कर पा रहे हैं, बट पब्लिक पे पिंग करने का मतलब तो ये हो गया कि ये आपके इंटरनेट पे ट्रैफिक जा रही है, मतलब लेटेंसी भी लो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और आपका डेटा भी सिक्योर नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ही आपका सक्सेसफुल नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्राइवेट के थ्रू करना है। तो पहले यहाँ पर आते हैं अपन और क्या करेंगे, प्राइवेट आईपी से एक दूसरे को पिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इनकी प्राइवेट आईपी से एक दूसरे को पिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर आ जाइए और पब्लिक सॉरी प्राइवेट आईपी उठा लीजिए आप। तो ये आपका कौन सा है, लोकल आईपी, एक मिनट, अभी आप VM1 के अंदर आइए और VM1 के अंदर आप ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, दिख रहा है 10.0.0/4 वाला, इसको कॉपी करिए और ये आपका कौन सा है, VM1, तो VM2 से बैठ के पिंग करो, ठीक है। देखो आ रहा है क्या रिस्पॉन्स, नहीं आ रहा है। ठीक वैसे ही मैं क्या बोला कि यहाँ पर आप VM2 को पिंग करिए 1 से, ठीक है, क्या करिए, VM2 को करिए 1 से पिंग। तो VM2 पे आइए आप, इसका प्राइवेट आईपी उठा लो आप और VM1 से बैठ के पिंग करो। देखो दोनों के दोनों एक दूसरे को पिंग नहीं कर पाएंगे, ना तो VM12 को कर पा रहा है ना 21 को प्राइवेट आईपी से। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि ये एक दूसरे को प्राइवेटली कम्युनिकेशन कर पाए। तो इनके लिए क्या करनी पड़ेगी, एक प्राइवेट रास्ता बनाना पड़ेगा। तो प्राइवेट रास्ता बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, वीनेट पेयरिंग यूज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वीनेट पेयरिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं कहाँ पर हम, वीनेट पेयरिंग के अंदर, और यहाँ पर एक वीनेट पेयरिंग का फीचर बना दो, इनेबल कर दो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर पिंग नहीं हो रहा है, आपका टाइम आउट दे देगा। देखो तो नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर वीनेट पेयरिंग क्रिएट करनी है। क्या करना है, वीनेट पेयरिंग क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, आप सर्च कर लीजिए वीनेट पेयरिंग। तो देखो ये वीनेट 1 है आपका, इसके अंदर आ जाइए और आपको क्या करना है, एक पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये पेयरिंग कनेक्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करना है, ऐड पे करना है। पूछ रहा है पेयरिंग लिंक नेम, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने जैसे दे दिया VNet A to VNet B। तो ये क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पर जो है तो स्पेस नहीं रख सकते, अंडरस्कोर यूज़ कर लो। तो VNet A to VNet B कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप। तो सब्सक्रिप्शन तो चूज़ है, रिसोर्स ग्रुप सॉरी रिसोर्स ग्रुप नहीं है आपका, क्या पूछा, वीनेट का नेम। तो आप वीनेट का नाम चूज़ कर लीजिए कि भाई आपको किस वीनेट का यूज़ करना है। तो मैंने बोला कि ये इसको 1 से 2 पे कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या करिए, चूज़ कर लीजिए बी वाले को, ठीक है। यहाँ पर देखो ए वाले पे बैठ के कर रहे हो ना आप, तो बी वाला चूज़ करोगे, ए पे बैठ के करो तो बी पे बैठ के करते तो ए। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अलाउ वीनेट टू एक्सेस VNet 1। तो ये आपको अलाउ करके चलना है, ठीक है। मीटिंग अगर एंड होती तो रीजॉइन कर लेना, क्योंकि 2 मिनट का ही काम बचा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अलाउ वीनेट टू रिसीव फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम VNet A। तो आप इसको भी अलाउ कर सकते हो। फिर अलाउ गेटवे और राउट ट्रैफिक टू VNet टू ट्रैफिक है, मतलब जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर अलाउ करनी है, आप सारी चीज़ें अलाउ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो बोल रहा है कि पेयरिंग लिंक का नेम, तो मैंने बोला A to B, ठीक है, A to B। तो यहाँ पर भी नहीं ले रहा है, तो A_B दे देता हूँ। तो A to B हो गया है आपका। और उसके बाद कर दीजिए क्या, ऐड, ठीक है। तो ये इतना काम कर लिया आपने और डन।
ओके, सो क्रिएट हो रहा है, वेट करिए। देखो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने कुछ किया क्या, नहीं, ऑटोमेटिक पिंग हो रहे हैं दोनों। तो समझ में आया आशीष जी एंड क्या नाम है, रिजवान जी, समीर जी, अनिल जी, कि किस तरीके से आपका भी। नहीं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता, वो AWS क्लाउड में होता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ अलाउ करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो समझ में आया कि देखो आपका ए वाला भी पिंग कर पा रहा, बी वाला कैसे, प्राइवेट आईपी से। तो इस तरीके से जो है तो हम लोग यूज़ करते हैं वीनेट पेरी। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल का टाइमिंग भी सेम रहेगा, कल क्लास का टाइमिंग 1.5 घंटे रहेगा, ठीक है। चलिए, सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।